Fifth class, you are welcome in this virtual class. I am your English teacher. Today, we are going to learn how to use this, that, these, and those. So, before starting the video, I would like to clear some of the points. So, let us see. तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि वन और मैनी क्या होता है, वन एंड मैनी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वन सिंगुलर नंबर है और मैनी प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर यानी कि वन, प्लूरल नंबर यानी कि मैनी। तो ये क्लियर हो जाने के बाद मैं ज़रा सिंगुलर वर्ब्स के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने कल के वीडियो में आपको ईज़ और आर का प्रयोग सिखाया था। तो बच्चों, ईज़ को कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ये यूज़ होता है वन के लिए, ये सिंगुलर वर्ब है। और आर यूज़ होता है मैनी के लिए, ये प्लूरल वर्ब है। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, ईज़ और आर, इनका प्रयोग आपने कल सीखा। ईज़ है सिंगुलर वर्ब, इट इज़ यूज फॉर वन। आर है प्लूरल वर्ब, इट इज़ यूज फॉर मैनी। क्लियर हो गया? तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नियर और फार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। नियर और फार क्या है? दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। नियर का मतलब होता है नज़दीक और फार का मतलब होता है दूर। तो इन तीन चीज़ों का प्रयोग पूरे कॉन्सेप्ट में आपको करना है। वन मैनी का कॉन्सेप्ट, वन मैनी का मतलब होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। इसके अलावा ईज़ और आर का प्रयोग करना है। ईज़ है सिंगुलर वर्ब, इट इज़ यूज फॉर वन। एंड आर है प्लूरल वर्ब, इट इज़ यूज फॉर मैनी। इसके अलावा नियर और फार, इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ होगा। तो इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर लेने के बाद अब हम आते हैं एक शॉर्टकट रूल पर। ये दिस बच्चों जो आप देख रहे हो, ये यूज़ होता है वन के लिए और नियर के लिए। फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड फॉर नियरनेस। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ईज़ का यूज़ होता है। अब आते हैं हम जो है कि दैट का प्रयोग के लिए। ये जो शब्द है दैट, ये यूज़ होता है वन के लिए और दूर के लिए, तथा इसके साथ भी ईज़ का ही प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आते हैं दीज और दोज का प्रयोग सीखने के लिए। तो दिस का प्रयोग, दीज का प्रयोग जो है कि मैनी के लिए करते हैं, और जो है नियर की वस्तुओं के लिए करते हैं, नज़दीक की वस्तुओं के लिए। और इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होता है। अब आते हैं दोज के प्रयोग पर। दोज बच्चों, ये भी मैनी के लिए यूज़ होता है, लेकिन दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, यानी कि फार के लिए। और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होता है। तो बच्चों, इस रूल को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लें पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर से मैं समझा देता हूँ। दिस का प्रयोग वन के लिए यूज़ होता है, फॉर वन ऑब्जेक्ट, और वो भी नज़दीक की स्थिति को दर्शाने के लिए और ईज़ के साथ। जबकि दैट का प्रयोग वन के लिए, वन ऑब्जेक्ट के लिए और दूर की स्थिति को दर्शाने के लिए ईज़ के साथ प्रयुक्त होता है। दीज का प्रयोग
जो है कि मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, नियरनेस शो करने के लिए यानी कि नज़दीक की स्थिति को दर्शाने के लिए, और आर के साथ प्रयोग होता है। दोज का प्रयोग जो है कि मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, फार की सिचुएशन को क्लियर करने के लिए यानी कि दूर की स्थिति को दर्शाने के लिए, और प्लूरल वर्ब आर के साथ इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ देखिए, ओके, डैश द क्रिसमस कार्ड वी गॉट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। दिस इज सिंगल ऑब्जेक्ट, ये है सिंगल क्रिसमस कार्ड, और नज़दीक के लिए, तो नज़दीक के लिए और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है THIS दिस का, और इसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, इज़। तो बच्चों ये हो गया, दिस इज़ द क्रिसमस कार्ड वी गॉट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, डैश माई लिटिल कजिन्स फेवरेट बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वो भी दूर हैं। तो जैसा कि आपको नियम में ही पता है कि दूर स्थित बहुत सारी चीज़ों के लिए दोज का प्रयोग होता है, और दोज के साथ आर आता है। दोज आर माई लिटिल कज़न्स फेवरेट बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पर आएगा दोज आर। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, डैश माई ब्रदर्स कलर्ड पेंसिल्स। आप यहाँ देख सकते हैं ग्लास में ढेर सारी पेंसिल्स रखी गई हैं, यानी कि मैनी पेंसिल्स, वो भी नज़दीक की स्थिति को दर्शाना है। तो जो है कि मैनी एंड नियर के लिए दीज का प्रयोग होता है, मैनी और नियर के लिए दीज का प्रयोग होता है। तो दीज आर माई ब्रदर्स कलर्ड पेंसिल, दीज आर माई कलर्ड पेंसिल्स, ये दीज होगा। दीज यानी कि नज़दीक स्थित ढेर सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए दीज का प्रयोग, और दूर स्थित बहुत सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए दोज का प्रयोग, और दीज और दोज के साथ आर आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा फोर्थ एग्जाम्पल पर, डैश अ वर्ड है DECKCHAIR, डेक चेयर, आई यूज़ टू सन बाथ। ये देख रहे हैं आप डेक चेयर, ये डेक चेयर जो है सिंगल ऑब्जेक्ट है और वो भी दूर स्थित है। तो वन थिंग, वन ऑब्जेक्ट, और वो भी दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है दैट। फिर से सुन लीजिए, सिंगल ऑब्जेक्ट एंड फार अवे, उसके लिए यूज़ होता है दैट। एक ऑब्जेक्ट और दूर स्थित चीज़ के लिए दैट का प्रयोग होता है। तो ये हो गया आपका, दैट इज़ अ डेक चेयर आई यूज़ टू सन बाथ। फिफ्थ एग्जाम्पल है, डैश माई फेवरेट ब्लू जीन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और वो भी दूर है, सिंगल ऑब्जेक्ट और दूर, एक ऑब्जेक्ट और दूर, दैट का यूज़ होगा, दैट के साथ ईज़ आता है, दैट इज़ माई फेवरेट ब्लू जीन्स। इसके बाद आते हैं छठे एग्जाम्पल पर, ये है ढेर सारी बुक्स और वो भी नज़दीक। तो जो है नज़दीक स्थित एनी ऑब्जेक्ट्स के लिए दीज का प्रयोग होता है और दीज के साथ आर आता है। तो दीज आर द ओनली स्पेनिश बुक्स आई हैव। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, दीज आर द ओनली स्पेनिश बुक्स आई हैव। सेवेंथ पर आते हैं, डैश अ नाइस वाटरिंग कैन आई बॉट लास्ट वीक। बच्चों आप देख सकते हैं ये दूर है, ये देखिए दूर है और केवल एक वाटरिंग कैन है, सिंगल ऑब्जेक्ट,
एंड फार अवे। दूर स्थित एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है प्रयोग THAT, दैट का। दैट इज ए NIC इन नाइस वाटरिंग कैन आई बॉट लास्ट वीक। 8th एग्जाम्पल देखते हैं। लिंडाज सिल्क स्कार्फ शी बॉट इन लंदन। आप देख सकते हैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल स्कार्फ है और वो भी नज़दीक के लिए है, पॉइंटिंग। तो ये हो गया दिस इज़ लिंडाज सिल्क स्कार्फ शी बॉट इन लंदन। दिस इज़ यहाँ पर प्रयोग होगा। आते हैं अगले एग्जाम्पल पर बच्चों। इसके लिए थोड़ा सा हम स्क्रॉल अप करते हैं स्क्रीन को, बाकी के एग्जाम्पल्स आपके सामने दिख जाएंगे। बिल्कुल आ गए हम। आइए देखते हैं, ये 9वां एग्जाम्पल है। डैश ऑरेंज ट्यूलिप्स माय मम्स फेवरेट। ऑरेंज ट्यूलिप्स ये फूल हैं, आप देख सकते हैं। ये दीज आर मैनी फ्लावर्स, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो भी नज़दीक। तो नज़दीक की स्थिति के लिए और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए दीज का प्रयोग होता है। दीज आर ऑरेंज ट्यूलिप्स माय मम्स फेवरेट। तो यहाँ पे आएगा दीज आर। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। 10वां एग्जाम्पल है। डैश अ बास्केट फुल ऑफ जूसी एप्पल्स। आप देख सकते हैं ये बास्केट फुल ऑफ जूसी एप्पल्स, यानी बहुत सारे एप्पल्स हैं इसके अंदर। और ये है दूर की स्थिति को दर्शाता हुआ। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल बास्केट है। ये सिंगल बास्केट, हम जो है एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ए बास्केट की बात कर रहे हैं। ए बास्केट फुल ऑफ जूसी एप्पल्स। तो ये होगा दैट इज़ अ बास्केट फुल ऑफ जूसी एप्पल्स। यहाँ जो है सिंगल ऑब्जेक्ट है ए बास्केट, हम उसमें रखे हुए फलों की बात नहीं कर रहे हैं। वे तो जो है कि मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, बट उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है ए बास्केट की, यानी कि जो बास्केट है, सिंगल बास्केट है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे और वो भी दूर की स्थिति है, तो ये होगा दैट इज़ ए बास्केट फुल ऑफ जूसी एप्पल्स। आगे बढ़ते हैं, 11th एग्जाम्पल पर आते हैं। ओके, डैश माई सिस्टर्स न्यू गिटार। आप देख सकते हैं गिटार एक ही ऑब्जेक्ट है और वो भी नज़दीक है। तो ये होगा दिस इज़ माई सिस्टर्स न्यू गिटार। दिस इज़ माई सिस्टर्स न्यू गिटार। 12th एग्जाम्पल देखते हैं। डैश न्यू बास्केटबॉल्स द टीचर हैज़ ब्रॉट टुडे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैनी बॉल्स आर देयर, मैनी बास्केटबॉल्स आर देयर, और वो भी दूर हैं। तो दूर स्थित बहुत सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए दोज का प्रयोग होता है। तो दोज के साथ आर आता है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा दोज आर न्यू बास्केटबॉल्स द टीचर हैज़ ब्रॉट टुडे। आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। डैश अ वेज माई ग्रैंड मा गॉट फॉर हर बर्थडे। वेज यानी होता है फुलदानी। आप देख सकते हैं एक फुलदानी है, यानी कि वन ऑब्जेक्ट इज़ देयर, और वो भी दूर है। दूर स्थित सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, सही पहचाना आपने, दैट। तो दैट और उसके साथ आता है ईज़। तो ये हो गया दैट इज़ अ वेज माई ग्रैंड मा गॉट फॉर हर बर्थडे। 14th में आते हैं। डैश माई न्यू स्कीज़ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस विंटर। बच्चों एक वर्ड है यहाँ पर स्कीज़। स्कीज़ का मतलब होता है आइस स्केटिंग एक्विपमेंट, यानी कि आइस पे स्केटिंग करने के लिए ये जो स्टिक यूज़ होती है पैरों में, इसी को कहते हैं जो है कि स्कीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो है, दो यानी हो गया मैनी, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है और वो भी नज़दीक।
तो नज़दीक स्थित एनी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है दीज, और दीज के साथ यूज़ होता है आर। ये हो गया दीज आर माई न्यू स्कीज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस विंटर। 15th एग्जाम्पल पर आते हैं। डैश माई डैड्स पिन्स दैट ही यूजेस एट वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनी पिन्स हैं, दीज आर मैनी ऑब्जेक्ट्स, और वो भी दूर। तो दूर स्थित मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए, फार एंड मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए दोज का प्रयोग होता है। तो दोज आर माई डैड्स पिन्स दैट ही यूजेस एट वर्क। 16th में आइए देखिए, डैश अवर न्यू कंप्यूटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही कंप्यूटर है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, और वो भी नज़दीक है। तो नज़दीक के स्थित एक वस्तु के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? THIS, सही पहचाना आपने, दिस, और इसके साथ आएगा इज़। ओके, दिस इज़ आर न्यू कंप्यूटर। तो बच्चों थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को, ताकि बाकी के भी एग्जाम्पल्स आपकी नज़रों के सामने आ जाएं। तो आते हैं अब 17th एग्जाम्पल पर। ओके, डैश माई टॉय सोल्जर्स आई लाइक टू प्ले मोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टॉय सोल्जर्स हैं, दो यानी कि हो गया मैनी, और वो भी नज़दीक। तो नज़दीक स्थित मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए दीज का प्रयोग और साथ में आर। तो ये हो गया दीज आर माई टॉय सोल्जर्स आई लाइक टू प्ले मोस्ट। 18th में आते हैं। डैश MIKES माइक्स टॉटॉइज इग्गी। माइक इज़ द नेम ऑफ अ बॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉर्टॉइज़ है, सिंगल टॉर्टॉइज़, एंड वो भी नज़दीक। तो बच्चों नज़दीक स्थित एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है दिस, और दिस के साथ यूज़ होता है इज़। तो ये हो गया दिस इज़ माइक्स टॉर्टॉइज इग्गी। आते हैं 19th एग्जाम्पल पर। डैश ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दैट आर फ्लाइंग ओवर मी। यू कैन सी यहाँ पे यू हैव टू बटरफ्लाइज, मीन्स दीज आर मैनी ऑब्जेक्ट्स, वो भी नज़दीक है। तो नज़दीक स्थित बहुत सारी चीज़ों के लिए यानी कि मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है दीज, THESE, दीज, और उसके साथ यूज़ होता है आर। दीज आर बटरफ्लाई, दीज आर ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दैट आर फ्लाइंग ओवर मी। 20th एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों। डैश माई लेदर बेल्ट आई वॉन विद जीन्स यस्टरडे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक लेदर बेल्ट है, वो भी दूर है। तो दूर स्थित सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए दैट का प्रयोग होता है, और दैट के साथ ईज आता है। दैट इज माई लेदर बेल्ट आई वॉन विद जीन्स यस्टरडे। 21st एग्जाम्पल पर आते हैं। डैश एगीज़ की रिंग शी लॉस्ट लास्ट वीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक की रिंग है, मीन्स दिस इज़ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, और वो भी नज़दीक। तो बच्चों नज़दीक स्थित सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है प्रयोग दिस का। तो दिस इज़ एगीज़ की रिंग शी लॉस्ट लास्ट वीक। 22nd एग्जाम्पल पर आते हैं। ये है डैश माई फेवरेट टेडी। ये है टेडी बियर, सिंगल ऑब्जेक्ट है टेडी बियर, और वो भी दूर है। तो दूर स्थित सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए दैट का प्रयोग होता है। तो दैट इज़ माई फेवरेट टेडी। 23rd एग्जाम्पल पर आते हैं। डैश ब्लू एनवेलप्स आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एनवेलप्स हैं। टू मीन्स हो गया एनी ऑब्जेक्ट्स, और ये दूर स्थित है। तो दूर स्थित मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए याद कीजिए क्या होता है, दूर स्थित मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए दोज का प्रयोग होता है। तो दोज आर ब्लू एनवेलप्स आई एम गोइंग टू यूज़। तो ये हो गया दोज आर ब्लू एनवेलप्स आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे। लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों। डैश माई मम्स हैंड बैग आई गेव हर लास्ट क्रिसमस।
आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल हैंड बैग है, मीन्स ये सिंगल ऑब्जेक्ट है और वो भी नज़दीक है, तो नज़दीक स्थित सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है THIS, दिस। दिस इज़ माई मम्स हैंड बैग आई गेव हर लास्ट क्रिसमस। तो उम्मीद है बच्चों आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार फिर से सारांश के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस और दैट वन ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। इसमें से दिस यूज़ होता है नज़दीक के लिए और दैट यूज़ होता है दूर के लिए, जबकि दीज और दोज ये यूज़ होते हैं एनी ऑब्जेक्ट्स के लिए, बट दीज प्रयोग होता है नज़दीक की चीज़ों के लिए और दोज प्रयुक्त होता है दूर की चीज़ों के लिए। तो उम्मीद है बच्चों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी के साथ लेते हैं विदा। धन्यवाद।